गलियां कहानी तेरी गा रही, हाँ तेरी गा रही। ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ गली छोड़कर, सबका दिल तोड़कर। प्रेम जैसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। स्वाद माखन सजेगा रज में मिला, हाँ रज में मिला। ऐसा माखन कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ गली छोड़कर, सबका दिल तोड़कर। प्रेम जैसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। कितनी थोड़ी गगरिया बनी घर पे, फिर किसके बने प्यारे कहो। कितनी थोड़ी गगरिया बनी घर पे, फिर किसके बने प्यारे कहो। तेरे हमको जिसने हंस के कहा, हंस के कहा। ऐसे प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ गली छोड़कर, सबका दिल तोड़कर। प्रेम जैसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे।
सरकार की। सारी गैयों ने कन्हैया को घेर लिया। कन्हैया क्यों जा रहे हो? कन्हैया रथ से नीचे उतरे, गायों के पास आए, सिर रख कर के प्रणाम किया और कहा, हे गैया मैया, मैंने यशोदा से तो झूठ बोल दिया, मैंने सभी ब्रजवासियों से झूठ बोल दिया, परंतु सत्य कहता हूं, मैं गौ माता से झूठ नहीं बोल सकता। अब मैं वृंदावन को छोड़ के जा रहा हूं और संभव है अब हमारा और आपका दोबारा मिलन नहीं होगा, परंतु मेरा जाना अनिवार्य है। अगर मैं ना गया तो अधर्म धर्म पर विजयी हो जाएगा। क्या आप चाहती हो कि सारे संसार में केवल अनाचार फैल जाए, पापाचार फैल जाए? अगर आप नहीं मार्ग दोगी तो मैं जाऊंगा भी नहीं। बेचारी गैया ना चाहते हुए भी पीछे पिछल के रास्ता खोल दिया। जाओ कन्हैया। कन्हैया रथ पर बैठे आगे गए तो सारी गोपियां रास्ते पर लेटी हुई हैं। राधा रानी सबसे आगे लेटी है। जैसे ही रथ रुका, राधा ने कहा, रोक क्यों दिया कन्हैया, चला आने देते, कम से कम हमारे प्राण निकल जाते तो हमारा मन, हमारी आत्मा आपके संग तो रहती। इस शरीर के बंधन में तो हम दूर रहेंगे ना। क्या चाहते हो कृष्ण, की तनु प्राण की केवल प्राणा? कन्हैया ने कहा, देखो हमें जाने दो, बहुत अनिवार्य है। इतने में ललिता आगे आ गई। कहती, अरे कन्हैया, हमने तो सोचा था कि तू केवल शरीर से काला है, तू तो मन से उससे भी ज्यादा काला निकला। तूने कभी प्रेम नहीं किया कन्हैया हमसे, वरना इतना निष्ठुर नहीं होता था। न ही चित्र लखा न चरित्र सुना, वो सुंदर श्याम को जानेगा क्या। जिस बंदर ने इमली ही चखी, वो स्वाद सुधा पहचानेगा क्या। जिस मन में मनमोहन ना बसा, जिस मन में मनमोहन ना बसा, वो ठान किसी पर ठानेगा क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम की आहों को जानेगा क्या। अरे कन्हैया, तूने हमेशा हमारा मजाक उड़ाया, हमने कुछ नहीं कहा। हमने सोचा तू हृदय से तो प्रेम करता है, ऊपर से मजाक उड़ाता है, परंतु आज पता चला तू सदा सर्वदा केवल मजाक ही उड़ाता रहा, कभी प्रेम न किया हमसे। प्रेम किया होता न लाला तो इतना निष्ठुर होके न चल देता। आज तेरे अंदर भी वो दर्द दिखता हमें। कन्हैया ने कहा, मैंने प्रेम नहीं किया ना? बोले, बिल्कुल नहीं किया। तुमने किया है? हाँ लाला, हमने तो किया है। कन्हैया ने कहा, तो तुम्हें उसी प्रेम की सौगंध है, हमें मार्ग दो। यदि तुमने प्रेम किया है तो हमें जाने दो। बेचारी गोपियां अपने प्रियतम की बात को मानकर, उन्हें बुरा ना लगे ये जानकर के रास्ता देती। जाओ कन्हैया, प्रेम गली अति सागरी, जा में दो न समाए। प्रेम का मार्ग बड़ा पतला है कान्हा।
इसमें दो नहीं आ सकते, केवल एक ही आएगा, या तो स्वयं की खुशी या अपने प्रेमी की खुशी। तो हम तो केवल तेरी खुशी चाहते हैं। तू दूर जाके खुश है तो दूर जाके रह ले, हम रो के रह लेंगे। रथ चला गया। मार्ग में यमुना जी में अक्रूर जी ने स्नान किया। यमुना के अंदर उन्हें भगवान का दर्शन हुआ। अक्रूर जी को दुख लग रहा था कि मैं छोटे छोटे बच्चों को ले जा रहा हूं, कल से मार देगा। तो जब जल के अंदर उन्हें भगवान का दर्शन हुआ और चतुर्भुज स्वरूप का हुआ, शंख चक्र गदा पद्म, तब उन्हें विश्वास हुआ ये साक्षात नारायण है। अपने मन को धैर्य में रख करके आगे चले। मथुरा पहुंचे हैं। मथुरा के बाहर ही कन्हैया ने अपना डेरा डलवा लिया। अक्रूर ने कहा, प्रभु क्या कभी इस दास के घर में भी चरण पड़ेंगे? प्रभु मैं बड़ा निकृष्ट हूँ, बड़ा नीच हूँ, बड़ा पापी हूँ, क्या कभी करुणा होगी? प्यारे, जो भक्त होता है ना वो यही कहता है। भक्त ये नहीं कहता कि हम भक्त हैं, वो अपने आप को सदा सर्वदा नीच ही बताता है। हम पापी हैं, दुराचारी हैं। कई लोग कहते हैं ना कि हमारे अंदर कोई घमंड नहीं है। कई लोगों के मुंह से आप लोगों ने सुना होगा, यानी हमारे अंदर कोई घमंड नहीं है। प्यारे, यही घमंड है। घमंड की परिभाषा बहुत सूक्ष्म है। अगर कोई ये कह रहा है कि हमारे अंदर घमंड नहीं है, तो पक्का मानो कि उसके अंदर यही घमंड है। जिसके अंदर घमंड नहीं होता ना, वो तो यही कहता है, भैया हम सबसे बड़े घमंडी हैं, हम सबसे बड़े नीच प्राणी हैं संसार के, सारे दुर्गुण हमारे अंदर भरे हैं। आपके अंदर घमंड नहीं है, ये तो कोई संत सिद्ध पुरुष ही बताएगा। आपने स्वयं भी निश्चित कर लिया कि आपके अंदर घमंड नहीं है, आप बहुत बड़े घमंडी हो। आपने कहा आप भक्त हो, भगवान के सेवा को, मतलब आप बहुत बड़े दुराचारी हो। भक्त तो सदैव अपने आप को नीच रखता है। अक्रूर जी कहते हैं, क्या हम जैसे पापी निकृष्ट जीवों के यहाँ आपके चरण पड़ेंगे सरकार? भगवान मुस्कुराए, चाचा घर चलो आप, हम कुछ दिनों बाद आएंगे, जरा मामा जी से मिल ले, मामा से तो भेंट कर। अक्रूर जी चले गए। कल अब कृष्ण आए बलराम के पास। कन्हैया ने कहा, दाऊ पिछला जन्म याद है? बोले पिछला जन्म क्यों याद करना है अभी? बोले पिछले अवतार में आप लक्ष्मण थे, हम राम थे। आपको जनकपुर घूमना था तो गुरुजी से हमने पूछा था कि नाथ लखनपुर देखन चाहे, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहानी। अब हमको गांव घूमना है, आप बड़े हो, पिताजी से आप पूछोगे, आज आपकी बारी है। बलराम आए बाबा के पास, बाबा कन्हैया को गांव में घूमना है, ले जाऊं। नंद बाबा ने कहा, तू साथ में रहेगा तो ठीक है, कन्हैया को अकेला मत भेजना, वो चहचहा धम कर देगा। बलराम ने कहा, मैं अभी घुमा के लाता हूँ। कन्हैया चले, साथ में बहुत सारे ग्वाल वाल। सारे मथुरा में हल्ला हो गया था कि देवकी का 8वां लाल कंस का काल आ गया है। सारे मथुरावासी कोई रास्ते में खड़े थे, महिलाएं खिड़कियों में खड़ी थी देखने के लिए। सभी भगवान का दर्शन कर रहे थे। भगवान ने अपने सखाओं से कहा, अरे सखा देखो, ये हम लोगों को देख रही है, ये सब लोग हमें देखने आए हैं। एक सखा ने कहा, अरे पागल मत बना। बोले हमें नहीं देख रहे। बोले फिर? बोले हमारे फटे पुराना कपड़ा देख रहे हैं। ये लोग हमारी शक्ल देखने आए हैं कि देखो गाय चराने वाले ऐसे होते हैं, फटे कपड़ा पहनते हैं। कन्हैया ने कहा तो? बोले कहीं और साफ सुथरे कपड़ा मिल जाए तो बड़ा अच्छा रहे।
क्यों रे कन्हैया, तू कहता है मथुरा में तेरा मामा है? कन्हैया बोला हाँ, हमारा मामा यहाँ का राजा है। बोले तो क्या तेरे मामा के यहाँ साजे कपड़े नहीं मिलेंगे? भगवान बोले अब भी मिल जाएंगे, चलो। भगवान जा रहे थे, सामने से एक धोबी आया। भगवान को उसे देखते ही क्रोध आ गया। मेरी माताओं बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर कथा देखो कथा सुनो तो अच्छा है, अपनी व्यथा सुनाओ एक दूसरे को, तो काय के लिए टाइम पास करने यहाँ पे आते हैं? गाड़ी करो। हम सत्य बताएं, हमें 40 श्रोता नहीं चाहिए, हमें 4 श्रोता चाहिए जो कथा के हो कर रहे हैं, व्यथा के नहीं। आप लोग यदि बुलौआ चुकाने आए हो तो घर में जाकर बुलौआ चुकाना, कथा में नहीं। माफ करिएगा, कथा में जब तक भाव डूबता नहीं है ना, तो कथा में व्यथा बनी रहती है। भगवान कृष्ण ने कहा हमारे मामा का गांव है, कपड़े मिल जाएंगे। इतने में सामने से एक धोबी आया। कन्हैया उसे देखते ही कुपित हो गई, गुस्सा हो गई। ये वही धोबी था जिसने पिछले जन्म में माँ भगवती जनकनंदिनी जानकी का अपराध किया था, उसकी निंदा की थी कि अरे वो रावण के यहाँ रह के आई है। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो कुछ कहा नहीं था। आज जैसे ही कन्हैया ने उस धोबी को देखा ना, बोले मामा कुछ कपड़ा दे दे। अच्छा एक बात और, कलेक्टर को ज्यादा घमंड नहीं होता, कलेक्टर से ज्यादा घमंड कलेक्टर के नौकर को होता है ना। सरपंच तो ठीक ठाक होगा, जो सरपंच के 2-4 चमचे होंगे ना, वो तो महाराज प्रधानमंत्री आए, मोदी को भी जेल में रख के चले। कंस से ज्यादा घमंड तो कंस के चमचों को था, उस धोबी को था। अरे कहाँ का मामा, कैसा मामा? भगवान ने कहा कंस हमारे मामा, और मामा के गांव में जितने मिले सब मामा। एक ही थोड़ी मामा होता है, पूरा गांव मामा होता है। बोले हाँ बोल क्या है? बोले कपड़ा दे दे, पहनना है। अरे कभी पहने हैं राजा के कपड़े? गाय चराने वालों तुम लोग क्या जानो कपड़े होते क्या हैं? भगवान ने कहा मामा जरा पास में आ। धोबी मामा जैसे पास में आया, जाए तम दस्या, एक थप्पड़ मारा महाराज, उसका तो मस्तक ही कट गया थप्पड़ मारने में। बाकी धोबी ने पहले से पोटली फेंकी और खुद भाग चले। अरे भैया इसके हाथ ही में तलवार फेंटे, इससे ज्यादा उलझो मत। भगवान ने सभी कपड़े निकाले। अब कहा कंस और कहा दुबले पतले 11-11 साल के बच्चे। भगवान 11 वर्ष के थे जब मथुरा गए। कपड़े निकाले गए पोटली से। अब जहां से कंस हाथ डालता था ना बाह, वहां से उनने सिर डाल दिया, फिर भी ढीला। अब एक कदम चले तो 4 बार गिरे। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया फिर तो हमारे पुराने फटे वाले ठीक थे, कम से कम ये तो लगता था कि हम ही के हैं। अब तो लोग देख के समझ जाएंगे कि मांगे हुए हैं। कन्हैया ने कहा तो बोले इसको फिट करवा दे। भगवान ऐसे स्थान पर गए जहां बहुत सारे कपड़े बनाने वाले लोग थे, सबने कपड़े बना दिए। देखो मनुष्य की इच्छाएं जब तक पूरी होती रहती है ना, तो उसकी इच्छाएं बढ़ती भी रहती हैं। हाँ, जब तक जो मिलता रहेगा बढ़ता रहेगा। अभी आप कहोगे यार एक गाड़ी हो जाती सही रहता, एक हो जाएगी तो आप 2 मांगोगे, फिर मकान मांगोगे, फिर बेटा, फिर बहू, नाती पोता, और मिलेगा का 2 गज जमीन, वो भी स्वाहा होने के लिए। कन्हैया ने कहा और कुछ चाहिए? बोले हाँ कपड़ा मिल गए, कपड़े ठीक भी हो गए, कोई माला पहना देता तो बड़ा अच्छा रहता। कन्हैया आगे गए। एक माली के यहाँ बड़ा भक्त था भगवान का, उसने सबको मालाएं पहनाई।
अब माला मिल गई, कपड़े मिल गए। भगवान ने कहा अब ठीक है। बोले नहीं, कोई चंदन लगा देता तो और अच्छा रहता। भगवान ने कहा जब कपड़े भी नहीं थे तो सब ठीक था। कपड़े मिले तो माला, माला मिले तो चंदन। चलो देखते हैं। इतने में सामने से एक सैरंध्री आ रही थी। वो 3 जगह से टेढ़ी थी, पैर भी उसके लचक के चलते थे, कमर भी झुकी हुई थी, गर्दन भी टेढ़ी थी, इसलिए उसको लोग कुब्जा कहते थे। नाम सैरंध्री था। भगवान ने कहा अरे ओ सुंदरी, नेक सुन टेढ़ी, थोड़ी सुन तो। अब जैसे उसको सुंदरी कहा ना, उसको बड़ा बुरा लगा। अरे तुम्हें नेकाऊ शर्म ना आती, लज्जा ना आती? मैं कुरूप हूँ, काली कलूटी हूँ, टेढ़ी मेढ़ी हूँ, इसलिए मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं सुंदर नहीं हूँ इसलिए मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? भगवान बोले कौन कहता है तू सुंदर नहीं है? अरे तेरा शरीर काला है, तेरा शरीर टेढ़ा है, मैंने तुझे जिस कारण सुंदर सुंदरी कहा है ना, वो तेरा मन सुंदर है। शरीर तो सबके एक ना एक दिन बिगड़ेंगे प्यारे। बचपन में सब सुंदर थे, बड़े हुए तो कोई ठीक ठाक रह गया, कोई सुंदर हो गया, कोई बिगड़ गया। बुढ़ापा आएगा महाराज तो मक्खी भिन भिनाएगी, क्या तुम क्रीम पाउडर पुतो रहे, फिर टेम्पर पुतो रहे, चाहे कछव होता है। हाथ हिल है ना, मक्खी उड़ा लो, कितनी भी ताकत ना रहेगी, घुटनों में दर्द होगा, कमर झुकी होगी, क्योंकि संसार की यही स्थिति बन गई। यहाँ कन्हैया की बात को सुनकर के बड़ी पसंद हुई। तुम मन की सुंदरता देखते हो? बोले हाँ, क्योंकि शरीर की सुंदरता बनती बिगड़ती रहती है, मन की सुंदरता जो बचपन में है वो बुढ़ापे तक जाती है महाराज। अच्छा, क्या सेवा कर सकती हूँ? उन्होंने कहा क्या हमें चंदन लगाओगी? उसने कहा मैं कंस के लिए चंदन बनाती हूँ, लेकिन आज से केवल आपके लिए ही बनाऊंगी। तत्काल प्रभु को चंदन लगाया और भगवान कहते देखो भाई, हम किसी के हिसाब किताब उधार नहीं रखते। भगवान बोले हम किसी की उधारी नहीं रखते ज्यादा टाइम तक, सही टाइम देखा और चुका देते। तुमने हमें सुंदर बनाया है, अब हम तुम्हें सुंदर बनाएंगे। उसको कुछ लगा करके फिक्स कर देना, ऐसे में डिस्टर्ब होते थे। अभी दूल्हा अंदर जाएगा तब और बांध के छोड़ देना, कोई दिक्कत ना है। तो उन्होंने चंदन लगाया, भगवान ने कहा नहीं कि जरा पास में आ। उन्होंने भगवान ने पास में बुलाया, उसको सीधी खड़ी किया, अपने एक पैर से उसके दोनों पैर दबा लिए पंजे, एक हाथ उसकी कमर में लगाया, एक हाथ उसकी ठोडी पे लगाया। ठोडी जानो ये, अब आप क्या जो कहते हो जानो। एक हाथ उसकी कमर में लगाया, एक हाथ ठोडी पे लगाया। इतने में बलराम ने पीछे से आवाज लगा दी, क्यों रे कन्हैया क्या कर रहा है? तेरा वृंदावन नहीं है जो चाहे जहां चाहे जिस गोपी के साथ रात शुरू कर दे, ये मथुरा है। भगवान ने कहा जाऊं शांत रहे, करे कभी कभी हर समय बोलना जरूरी है। भगवान ने एक झटका दिया प्यारे, नवी नई विश्वरूपणी, वह कुब्जा टेढ़ी मेढ़ी शरीर वाली 16 साल की सर्वांग सुंदर कन्या बन गई, बहुत सुंदर हो गई। बलराम ने कहा ये क्या था? कन्हैया बोले दाऊ, कोई कितना भी टेढ़ा हो, कोई कितना भी टेढ़ा हो, अगर भगवान के सामने पड़ गया तो अच्छे अच्छे टेढ़े सेकेंडों में सीधे हो जाते हैं। जब तक भगवान नहीं सीधा कर रहे तब तक तुम्हारी टेढ़ागिरी चल रही है। जिस दिन उसने सोच लिया ना, तो अच्छे अच्छे टेढ़ों को सेकेंड में सीधा कर देता है। बोले हमें सीधा करना था तो कर दिया, और क्योंकि स्वयं भगवान टेढ़े हैं, हमारे कन्हैया सीधे ना है, हरकतें से भी और शरीरों से। तू टेढ़ा, तेरी टेढ़ी रे नजरिया। कन्हैया टेढ़े,
टेढ़े क्यों है पता है? हमारी सरकार टेढ़े क्यों है? कन्हैया इसलिए टेढ़े हैं क्योंकि आप अपने घर में कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज लाओ, एक अलमारी लाओ, मतलब जो फिट नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई है, ठीक है। अब वो अलमारी कहीं सेट नहीं होगी, कहीं फिक्स नहीं होगी वो जल्दी, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी है ना, फिक्स करने में टाइम लगेगा। और एक बार अगर वो टेढ़ी मेढ़ी अलमारी कहीं रख गई तो निकालने में भी उतनी ही दिक्कत होगी, जल्दी निकलेगी नहीं। इसीलिए हमारे कन्हैया टेढ़े हैं, जल्दी किसी के दिल में फिट नहीं होते, और एक बार किसी के दिल में फिट हो गए तो निकालो तो ना निकले। इसलिए हमारे सरकार टेढ़े है। तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। भगवान कहते हैं हम अच्छे अच्छे टेढ़ों को सेकंडों में सीधा करते हैं। भगवान आगे बढ़े, यज्ञ हो रहा था, शिव धनुष रखा हुआ था। राम और कृष्ण में बहुत सी समानताएं थी। राम और कृष्ण ने दोनों ने ही शिव धनुष तोड़ा। राम और कृष्ण दोनों ही मोर पंख बांधते थे। कन्हैया को तो बांधते आप लोगों ने देखा है, राम जी भी बांधते थे। रामायण पढ़े होगे तो पता होगा, उस वाटिका में लिखा है, मोर पंख सिर सोहत जी के, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। मोर पंख कन्हैया बांधते थे। अच्छा, ये मोर पंख के पीछे क्यों पड़े थे भाई? पता है क्यों? क्योंकि मोर कामी नहीं होता, मोर योगी है। मोर योगी है और हमारी सरकार योगेश्वर है। मोर कभी अपनी पत्नी से प्रेम न करे। पता है, जब भादव का महीना आता है, बादल घुमड़ के गरजते हैं, बारिश की फुहार पड़ती है, तो मोर मस्त होकर नाचने लगता है। परंतु नाचते नाचते जब वो अपने पैरों को देखता है ना, तो रोने लगता है। मोर नाचने के बाद रोता जरूर है, जैसे अपने पैरों को देखता है। मन में सोचता है, अरे भगवान, मेरा शरीर इतना सुंदर बना दिया, पैर में भी थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग कर देता, अच्छे लगते। मोर के पैर बहुत गंदे होते हैं। बोले पैर के लिए क्या पेंट खत्म हो गया था, उनको भी पोत देता। तो जब मोर रोता है ना, तो मोरनी आसपास होती है और आकर के तत्काल मोरनी मोर के आंसुओं को पी लेती है। और आंसुओं के द्वारा मोरनी गर्भ धारण करती है, बच्चों को जन्म देती है। इसके अलावा मोरनी और मोर का कोई संयोग नहीं है, वो योगी प्राणी, संत प्राणी। और संतों की प्रसादी भगवान अपने सिर पे रखते हैं। मोते अधिक संत कर लेखा, इसलिए भगवान मोर पंख बांधते हैं। कन्हैया ने भी शिव धनुष तोड़ा, राम ने तो तोड़ा ही था। शिव धनुष रखा था, यज्ञ हो रहा था। कन्हैया गए, पंडित जी लोग खड़े थे। बोले पंडित जी, धनुष के पैर पढ़ ले। पंडित जी ने कहा पढ़ लो, पढ़ लिया। बोले पंडित जी, धनुष को छू ले। बोले छू लो, छू लिया। बोले पंडित जी, धनुष को उठा ले। अब तो पंडित जी का दिमाग खराब, खिलौना समझ रखा है क्या? महादेव का धनुष है, केवल नर हरि और हर उठा सकते हैं, नारायण और शिव के अलावा कोई हिला नहीं सकता इसको। बोले नहीं, आप कहो तो हम उठा के देख ले। पंडित जी ने सोचा बच्चे हैं, ना उठेगा तो खुद ही भाग देंगे, उठा लो जाओ। महाराज कन्हैया गए, खिलाते रहे और खिलाते खिलाते अति लाघव उठा ये धनुलीला। उठाया, मंडलाकार किया, तोड़ दिया। आधा धनुष लिया बलराम ने, आधा लिया कन्हैया ने, और जैसे कोई डंडे से मार रहा हो, जितनी सेना खड़ी थी सबको गोविंदाय नमो। ये धनुष कंस को भगवान परशुराम ने दिया था और कहा था, जब तक ये धनुष है तब तक तू है। जिस दिन धनुष टूटा उस दिन तू भी टूटा। जो धनुष तोड़ेगा वो तुझे भी नहीं छोड़ेगा।
भगवान कृष्ण धनुष तोड़ने के बाद आगे बढ़े हैं। कुवलिया पीठ हाथी मार्ग में मिला, उसका संहार किया। रंग सभा में पहुंचे जहां पर बहुत से स्त्री पुरुष बैठे हुए थे। कंस बहुत बड़े सिंहासन पर था, उसमें सीढ़ियां नहीं लगी थी। क्यों? कोई आए तो यहाँ चढ़ जा पाए। भगवान ने जैसे ही प्रवेश किया, जिसने कन्हैया को देखा, सबके अलग अलग, जो बूढ़े लोग थे ना, उनको भगवान अपने बालक की तरह देखे। स्त्रियों को भगवान किसी को भाई के रूप में देखे, किसी को पति के रूप में देखे, किसी को प्रेमी के रूप में देखे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तेलो तैसे। प्रवेश कर गए। सल तोसल मुष्टिक चाणूर और कूट, ये 5 पहलवान वहां खड़े थे, तेल लगा रहे थे शरीर में, कुश्ती लड़ने को। भगवान से कहा आओ कुश्ती लड़ो। भगवान ने कहा हम बच्चे हैं, हम बच्चों से लड़ेंगे, तुमसे थोड़ी। एक ने कहा ना बालो ना किशोरस्तम बलस्तम बलिराम बरहा, ना तुम बच्चे हो ना जवान, तुम बलवानों में बलवान हो। मैंने सुना तुमने पूतना मार दी, अघासुर बकासुर केसी धेनुकासुर अरिष्टासुर सब मार दिए। बोले वो तो मर गए, हम थोड़ी मार दिए, हम तो किसी को आज तक कभी नहीं मारे। भगवान बोले हमने आज तक किसी को कभी मारा ही नहीं। राम न मारे काहू खो पापी थोड़ी राम, राम न मारे काहू खो पापी नहीं राम, आप ही ते मर जात है कर कर खोटे का। मनुष्य अपने कर्मों से मरता है। यहाँ ये बारात के लिए डीजे बज रहे हैं क्या? अच्छा, आज बारात आ रही है कन्हैया की है, जनवासी में नाश्ता पानी सब मिलेगा 12 तारीख को। भगवान कन्हैया उनसे लड़ जाते हैं। बलराम भी लड़ गए। कन्हैया ने चाणूर को मारा, तोषर को मारा, सल को मारा। बलराम ने मुष्टिक को मारा, कूट को मारा। और अब कंस की तरफ मुड़े। कंस घबरा गया, मेरे पहलवान मर गए। अरे इन बच्चे को बांध लो, मार दो। इनके माता पिता जेल में बंद, देवकी वसुदेव, उनको भी मार दो। और तो और अगर मेरा पिता उग्रसेन भी सहायता करे तो उसको भी मार दो। यही होता है राक्षस, मां नहीं मात, पिता नहीं देवा। जो माता पिता को भी ना माने वो निशाचर है, उसका वध करने में ही पुण्य है। हाँ, कुछ जीव ऐसे देखो, अब थोड़ी भारत सरकार की कुछ ऐसी, ए भैया जट्टो भी बड़ी खतरनाक होते यार, लगा ही थे। और हमारे घर में झगड़ा हुआ तो हम बता रहे। तो कन्हैया ने जैसे ही कंस की तरफ देखा, आगे बढ़े और चिल्लाने लगा, इनको मारो, इनके माता पिता को मारो, मेरे पिता को मारो। कन्हैया ने कहा तेरा सुनने वाला कोई नहीं। भगवान ने एक छलांग लगाई सिंहासन के ऊपर। अब वो पैतरे बदलने लगा। भगवान ने झटका से उसके बाल पकड़े और उस सिंहासन से नीचे फेंक दिया। बाल पकड़ के क्यों फेंका पता है? कथा सुने रहे होगे तो पता होगा, भूल गए होगे तो कोई बात नहीं। कंस ने भी किसी को बाल पकड़ के फेंका था ना। किसको किसको फेंका था बताओ आप लोग। कंस ने किसके बाल पकड़ के फेंका था? पता भी तो चले कि सही में बुलंद को छुपाने आए हो कि कथा सुनने आए हो। कि रंग बहादुर बुरा ना माने तो चलो, कोई बात नहीं, इस बार माफ करता हूँ, कल फिर कुछ पूछूंगा मैं, आज सब सुनना। कंस ने देवकी के बाल पकड़ के रथ से नीचे फेंका था विवाह के समय।
इसलिए कन्हैया ने कंस के बाल पकड़ के नीचे फेंक दिया। तुझे भी तो पता चले बाल पकड़ के पटकने में कितना दर्द होता है, जो दर्द मेरी माँ ने सहा। अरे वो संतान किस काम की जो माता पिता का सम्मान न बचा सके। ऐसे बालकों को पैदा नहीं होना चाहिए, ऐसी कन्याओं को पैदा नहीं होना चाहिए जो माता पिता का सम्मान न बचा सके। तूने मेरी माँ को पटका, उस समय में था नहीं, आज मैंने तुझे पटका। और कंस को पटकने के बाद समस्त विश्व का भार, समस्त संसार का भार अपने अंदर लेकर अथाह वजन बढ़ाकर मेरुगिरी पर्वत की तरह वजनदार होकर के भगवान घोर गर्जना करते हुए कंस के वक्ष स्थल पर कूद पड़े। एक मुष्टिका मारी, स्वाहा, कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, चारों तरफ घंटा शंखारी ध्वनि की गुंजायमान हो चले। कंस के 8 भाई और थे, भगवान ने उनका भी संहार किया। उसकी पत्नी आई अस्थि और प्राप्ति, कन्हैया की मामी आई, बहुत रोने लगी। कन्हैया ने कहा देखो मामी, अगर आप चाहो तो अपने पिता के घर जा सकती हो, यहाँ रहना चाहो तो यहाँ रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वो दोनों अपने पिता के यहाँ चली गई। वो भी स्वभाव से वो भी दुष्ट ही थी, पिता को जाकर भड़काने लगी। कन्हैया ने हमारे पति को मार दिया। जरासंध ने संकल्प किया मैं यादवों से हीन कर दूंगा धरती को। महाराज कन्हैया ने अपने माता पिता को बंधन मुक्त कराया। कहते माँ मुझे क्षमा कर दे, मैं अपने बचपन के सुख से तुम्हें आनंदित नहीं कर सका। देवकी ने कहा बेटा एक समय की बात है, मैं गाय दूह रही थी। एक गाय दोहने के लिए मैंने बछड़ा छोड़ा और तुरंत बांध दिया। गाय दोहली पर बछड़े को दोबारा मैंने दूध नहीं पिलाया। बेचारी गाय रोती रही और उसने मुझे श्राप दे दिया। देवकी आज मैं अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए तड़प रही हूँ। एक समय आएगा जब तू भी, तेरी भी संतान होगी, पर तू दूध नहीं पिला पाएगी। उस गौ का श्राप था बेटा, इसलिए सारी व्यवस्था बन गई। कन्हैया कहते हैं माँ जो संतान मन से, वाणी से, कर्म से अपने माता पिता की सेवा नहीं करती तन मन धन से, वह संतान मरने के बाद अपने ही शरीर का मांस खाती है। स्वामांसम खा देती ही। सबको समझा करके भगवान आए नंद बाबा के पास और नंद बाबा से आकर के कहा बाबा अब आप वृंदावन चले जाओ। नंद बाबा ने कहा चले जाओ का क्या मतलब होता है, तू नहीं चल रहा? बोले बाबा आप चले जाओ, मैं आपका पुत्र नहीं हूं। विचार करो किसी की संतान किसी पिता से कहते मैं तुम्हारी औलाद नहीं हूं, वो पिता क्या होगा? नंद बाबा बिलख के रो पड़े। क्या कहा बेटा, दोबारा बोल। बोले हाँ पिताजी, हाँ बाबा, इस सत्य को स्वीकार करो, मैं आपकी संतान नहीं हूं, मैं देवकी का पुत्र हूं। नंद बाबा बोले अरे तूने तो जन्म भर का रिश्ता केवल 2 शब्दों में खत्म कर दिया। अरे मैं मानता हूं कि यशोदा ने तुझे जन्म नहीं दिया, परंतु एक बात बता, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा वो बड़ी होती है कि जिसने 11 वर्ष तक सीने से लगा के रखा वो बड़ी होती है।
कन्हैया कुछ नहीं बोल पाए। माया को प्रेरित किया कि इनके अंदर वैराग्य भर दो, ज्ञान भर दो, इन्हें हर जगह मैं दिखाई दूं, कुछ देर के लिए ऐसा कर दो। माया ने वही किया, जिससे नंद बाबा शांत हो गए और अपने भवन लौट आए। यहाँ कन्हैया का जनेऊ संस्कार हुआ। विद्याध्ययन के लिए उज्जैन गए, जहाँ पर सुदामा जी से मित्रता हुई। और सुदामा जी की कथा तो कल सुनाएंगे। उज्जैन में 64 दिनों में भगवान ने 64 कलाएं सीख ली और वापस आए। आज जैसे ही वापस आए ना, तो नंद बाबा ने जाते जाते देवकी से कहा था कि बहन, ये लाला जब भी भोजन करता है तो माखन खाता है, इसे माखन जरूर खिलाना। देवकी ने भोजन की थाल परसी और कन्हैया के सामने लेकर के आई। कन्हैया ने थाल को देखा, बड़े प्रसन्न हुए, परंतु जैसे ही देखा कि एक कटोरी में माखन भी रखा है, हमारे लाल को वृंदावन याद आ गया। कन्हैया फूट फूट के रोने लगे। हिलकी लग गई घनश्याम की। देवकी घबरा गई, क्या हो गया? दौड़ी गई तो वसुदेव को बताया। वसुदेव ने पूछा, बेटा क्या हुआ, बता तो सही, रो क्यों रहा है? कन्हैया ने कुछ न बताया। इतने में उद्धव महाराज आएगा। उद्धव परम ज्ञानी है। उद्धव इतने ज्ञानी है कि कृष्ण को पढ़ाने वाले तो थे उज्जैन में, लेकिन उद्धव को पढ़ाने वाला धरती में कोई था ही नहीं। संसार के ज्ञानियों के बराबर तो उद्धव पैदा होते ही से थे, इसलिए वो स्वर्ग गए थे पढ़ाई करने। शिष्या बृहस्पति, साक्षात देवगुरु बृहस्पति के शिष्य थे। कृष्ण से दैता सखा, हमारे कृष्ण के परम मित्र थे। जैसे ही उद्धव जी आए, वसुदेव ने कहा, उद्धव तू ठीक समय पे आया है लाला, जाके देखिए रो क्यों रहा है। हमें पता है कुछ बातें ऐसी होती हैं जीवन में जो बच्चे माँ बाप से नहीं बताते, भाई बहनों से नहीं बताते, परंतु दोस्तों में, सहेलियों में बता देते। तू जाके पूछ क्या कारण है। उद्धव आए, लाला क्या बात है, मथुरा में किसी ने अपमान कर दिया, क्यों रो रहे हो लाला? कन्हैया उठे और जाकर के उद्धव को कस के गले से लगाया और एक सांस में बोल दिया, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। यमुना तट वंशीवट प्यारो और कदम की छाह। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। मुझे वृंदावन की याद सता रही है उद्धव। तो बोले चलोगे? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो आ नहीं पाऊंगा, अभी बहुत सा कार्य बाकी है। उद्धव एक काम करोगे क्या, तुम जा सकते हो? उद्धव बड़े ज्ञानी थे। उद्धव ने सोचा, मैं वेद शास्त्र पढ़ा हूं, मैं वहां जाऊंगा, वेद की बातें बताऊंगा, मंत्र बताऊंगा, तो लोग क्या समझेंगे, वो तो गाय चराने वाले हैं। बोले कन्हैया वैसे मेरी इच्छा तो नहीं थी, पर तुम कहोगे तो चला जाऊंगा, परंतु जान लेना मैं सुबह जाऊंगा और शाम को लौट आऊंगा, रुकूंगा नहीं। कन्हैया बोले ठीक है चलेगा, तू जाओ तो सही। लो मेरा काला कंबल ओढ़ लो, काली कमलिया ले लो, मोर पंख ले लो, हमारा पीताम्बर पहन लो। उद्धव ने कहा, ये सब क्यों? बोले अरे अगर तुम मेरे चिन्हों को धारण करके प्रगटो श्यामा 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 हृदय कमल सो प्रगटो श्याम हृदय को भार वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हो श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो श्यामा हृदय
सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारा वृंदावन, वृंदावन प्यारा वृंदावन। ओ श्यामा हृदय कमल को प्रगटो, श्यामा श्यामा हृदय कमल को प्रगटो, हृदय कमल को प्रगटो, श्याम हृदय को भार। वृंदावन प्यारा वृंदावन, वृंदावन प्यारा वृंदावन। बहरत निज दिन कुंज गगन में, ब्रजन मन सुख धाम। बहरत निज दिन कुंज गगन में, ब्रजन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जा। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ श्यामा हृदय कमल को प्रगटो, श्यामा हृदय कमल को प्रगटो, श्याम हृदय को भार। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। गोपी बाल सब हिये और धारो, प्यारो गोपीनाथ। गोपी बाल सब हिये और धारो, प्यारो गोपीनाथ। मदन सुदन जिन कंठ लगायो, मदन सुदन जिन कंठ लगायो, मेरे जय जयकार। वृंदावन प्यारा वृंदावन, वृंदावन प्यारा वृंदावन। श्यामा हृदय कमल को प्रगटो, श्यामा हृदय कमल को प्रगटो, श्याम हृदय को भार। वृंदावन प्यारा वृंदावन, वृंदावन प्यारा वृंदावन, वृंदावन प्यारा वृंदावन। बोलो वृंदावन धाम की। कन्हैया ने कहा वो वृंदावन से उद्धव, वहां शायद मेरा चिन्ह देखकर कोई तुमसे बात करे, अन्यथा कोई बात करेगा ये भी मुश्किल है। उद्धव ने वही किया, कन्हैया के कपड़े पहन लिए, मोर पंख बांध लिए, और जिस रथ पर कन्हैया मथुरा आए थे उसी रथ पर बैठ करके वृंदावन चल दिए। यहाँ वृंदावन की क्या स्थिति है? जब नंद बाबा कन्हैया को छोड़ के वृंदावन लौटे, यशोदा दरवाजे में एक हाथ में माखन और एक हाथ में बांसुरी लेकर खड़ी थी। मेरा लाल आ रहा होगा। और जैसे ही रथ आया, नंद बाबा उतरे,
नंद बाबा उतरे और सीधे अपने कमरे में चले गए। यशोदा ने पूछा, लाल कहाँ है, कंदुआ कहाँ है? नंद बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। यशोदा ने सोचा, अरे मैं जानती हूँ बड़ा छलिया है, रथ के पीछे लुका होगा, रास्ते में कहीं उतर गया होगा, मुझे परेशान करने में उसे मजा आता है। ये कब सुधरेगा, ये कब बड़ा होगा, मैं बूढ़ी हूँ। ऐसा चिल्लाती हुई हाथ में बांसुरी और माखन का गोला लिए पूरे रथ का चक्कर लगाई, आधी रास्ता तक देख आई, लौट के आई, फिर कहती है, सच सच बताओ है कहाँ, मेरा हृदय बैठा जा रहा है। नंद बाबा ने कहा, यशोदा, कन्हैया ने हमको ठग लिया रे, वो नहीं आया, और तो और वो हमारी संतान ही नहीं है। उसने तो 2 शब्दों में कह दिया कि मैं देवकी का पुत्र हूं। इतने दिन तक हमारे पास रहा, हमसे प्रेम किया, और थोड़ी बड़ी रिश्ता खत्म। यशोदा रो पड़ी, और रोते रोते आज पहली बार यशोदा ने अपने पति का नाम ले लिया, दुख के मारे। कहती, अरे उसने कहा नहीं जाऊंगा और तुम छोड़ के आ गए, तुम लौटे कैसे? उलट पद कैसे दीन हो नंद, ओ नंद तुम लौटे कैसे? तुम्हारी चारा फूट नहीं गई तो बाहर की तो अंदर की, फूट न गई तुम्हारी चारों, परम दुष्ट मति बंद। उलट पद कैसे दीन हो नंद, तुम पिता कहलाने के लायक नहीं हो। अरे पिता तो त्रेता युग में हुआ था, एक पिता भव त्रेता में, जो बिछोड़त पुत्र के अंत। उलट पद कैसे दीनो नंद, तुम तो दशरथ को भी ना पा सके। दोनों बिलक बिलक कर रोते हैं। यहाँ कन्हैया के द्वारा भेजे गए उधोनी महाराज वृंदावन पहुंचे हैं। ग्वाल वालों का नियम है, जिस रास्ते से कन्हैया गए थे, सारे ग्वाल वाल, सारे बछड़े, सारी गैया उस रास्ते में जाकर बैठ जाती है, शायद आज लौट आएगा। और जैसे ही शाम होती है तो घर चले जाते हैं। अरे यशोदा, तेरा लाल आज भी नहीं आया, कल फिर देखेंगे, कभी न कभी तो निष्ठुर को याद आएगी, कभी तो हमारे पास वो लौट के आएगा। आज जैसे ही रथ को आते हुए देखेगा, सब नाचने लगे, बछड़े रंभाने लगे, गौएं रंभाने लगी, रथ आ गया, ये वही रथ है। जैसे ही पास में आया, देखा कोई सावला सावला पुरुष है, मोर पंख पीताम्बर काली कवली, अरे कन्हैया है। दौड़ कर गए तो रथ को घेर लिया, और जब चेहरे को देखा तो वापस हो गए। ये कन्हैया के जैसे है पर कन्हैया नहीं। उद्धव जी ने कहा, भैया जय श्री कृष्ण। और जो ही कृष्ण का नाम सुना तो सब रुक गए। भैया जय श्री कृष्ण, कहां से हो आप? कृष्ण को जानते हो क्या? एक ने कहा, हाँ मैं उसका मित्र हूँ, उसने भेजा है आपकी खबर लेने के लिए। सारे ग्वाल बाल एक साथ जोर जोर से रोने लगे। बाहर एक कन्हैया, क्या प्रेम निभाया तुमने, क्या प्रेम निभाया। जब तक साथ में रहा ऐसा लगा तू हमारा है, तू पराया नहीं है, तू अपना है। और दूर गया तो तत्काल भूल गया। आज याद आई तो खुद नहीं आ सका, मित्र को भेज दिया, हम जिंदा है कि मर गए ये पता लगाने। हमने सोचा ना था कान्हा कि तू शरीर जितना काला है तेरा मन भी उतना काला होगा। उद्धव जी ने कहा, अरे भैया उनकी तो छोड़ो,
मुझे यशोदा के घर का रास्ता बताई दो। एक ग्वाल बोला, अरे यशोदा के घर का रास्ता देख जान के करोगे क्या? ये जो पानी की धार बह रही है ना, इसी पर चले जाओ, घर के अंदर चले जाओगे। उद्धव ने कहा, क्यों? ये धार उनके घर से निकलती है क्या? बोले, अरे उद्धव, ये पानी की धार नहीं है रे, ये तो नंद बाबा, यशोदा, 9 लाख गौए, उनके बछड़े, उनके दास दासी, गोप गोपी, इन सबके आंसुओं की धार है ये। उद्धव जी ने देखा इतना प्रेम, तत्काल रथ से उतर गए नीचे, आगे चले। मनुष्य को तो छोड़ दो, वृक्षों की दशा बता रहे हैं भगवान। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय, डाल डाल फल पात से कान्हा कान्हा हो। वृक्ष भी कृष्ण को याद कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि और हमारी छाया तुझे पसंद नहीं क्या? आ करके खड़ा होकर बांसुरी बजाई गई। उद्धव जी आगे गए, नंद बाबा सामने से आ रहे थे। एक ग्वाल ने कहा, ये नंद बाबा हैं। उद्धव जी जाकर के नंद बाबा के चरणों में साष्टांग लेट गए। बाबा प्रणाम, मैं कृष्ण का मित्र हूँ, मथुरा से आया हूँ, और जो ही सुना कन्हैया का मित्र है तो उठा करके कस के हृदय से लगा दिया। ऐसा लगा जैसे मेरा कान्हा आ गया, मेरी संतान आ गई, मेरा पुत्र आ गया। जब संतान दूर होती है ना, आजकल तो मोबाइल का समय है, परंतु हमने भी देखा है वो टाइम जब चिट्ठी आती थी तो माता पिता चिट्ठी का चुंबन करते थे, चिट्ठी को हृदय से लगाते थे। मेरे बेटे ने लिखी है। उद्धव को पाकर के नंद बाबा को लगा मेरा पुत्र आ गया। अरे उद्धव, मेरा कान्हा कैसा है रे? क्या कभी स्वप्न में वो हमें याद करता है? अरे उद्धव, मेरा बुढ़ापा तो निस्सहाय हो गया। संतान की आस मनुष्य बुढ़ापे के लिए करता है, परंतु मेरा बुढ़ापा अनाथ में बीत गया। उद्धव जी ने कहा, बाबा मैं मैया से देखो चाहूं, यशोदा से मिलना चाहूं। नंद बाबा ने कहा, अंदर जा, वो खंबे से टिकी बैठी है, जोर से बोलना। जब से कान्हा गया है ना, तो उसके कानों में सुनाई कम देता है, रोती रहती है तो आंखों में दिखाई कम देता है। उद्धव जी गए, उस 80 साल की बूढ़ी माई के चरणों में सिर रखा। बोले, मां प्रणाम, मैं उद्धव मथुरा से आया। यशोदा ने कहा, तारी के चुप हो जा, मेरा लाला जग जाएगा, अभी सुलाया। उद्धव ने कहा, कौन लाला? बोले, कन्हुआ, मेरा कन्हुआ, मेरा कन्हैया। कहाँ है? बेचारी दुबली पतली बुढ़ी लाठी के सहारा से उठी, फेंकती हुई वहां गई जहां एक पालना पड़ा था, झूला, एक कपड़ा ढका हुआ था। कपड़े को धीरे से कपते हुए हाथों से उठाया कि इसमें मेरा लाल सो रहा है। और जैसे ही हटाया ना, तो उद्धव ने क्या देखा? लाल तो नहीं, उसमें कन्हैया की बांसुरी रखी हुई थी। जो ही बांसुरी को देखा, जब से कन्हैया गए हैं ना, तो ये सोना बांसुरी को झूला झुलाती रहती है। बुद्धि काम नहीं कर रही उसकी, ये मेरा बच्चा। बांसुरी को देखकर यशोदा धड़ाम से गिर पड़ी।
थोड़ी देर बाद होश आया, कहती अरे उधो मैं पागल हो गई हूँ रे, देख तो लाला चला गया, मैं बांसुरी को झूला झुलाऊं। अरे उधो ये वही आंगन है उधो जिस पर मेरा लाल खेला करता था, अटखेलियां करता था, माखन चुराता था। उधो अब मुझे माखन की मटकी बंद नहीं करनी पड़ती, माखन का कमरा बंद नहीं करना पड़ता उधो, क्योंकि मुझे पता है मेरा पुत्र चोरी करके नहीं आएगा। ये वही आंगन है उधो, आंगन तो जहां का तहां है, लेकिन इसमें खेलने वाला अचल। ये वही वृक्ष है कदम्ब का जिस पर मेरा कन्हैया चढ़ता था और बांसुरी से मां पुकारा करता था। उधो कदम्ब भी वही है, बांसुरी भी वही है, मैं भी वही पड़ी रहती हूँ, लेकिन अब बांसुरी की धुन में मां शब्द सुनाई नहीं पड़ता, क्योंकि बजाने वाला चला गया। यमुना भी वही है उधो जिस पर मेरा कन्हैया सारा दिन स्नान करता था। उसके बिना तो यमुना भी सूनी सी पड़ गई। आज कन्हैया नहीं। अरे उधो कहते हैं बच्चे माता पिता के बुढ़ापे की लाठी होते हैं, कन्हैया ने तो हमारी लाठी ही तोड़ दी। क्या समय है उधो, जिन बच्चों के लिए माता पिता जिन बच्चों को जीवन का पहला कदम चलना सिखाते हैं हाथ पकड़ के, वो बच्चे माता पिता के अंतिम कदमों को नहीं चलवाते। हर पिता हर माँ बच्चे को यही सोच के चलना सिखाता है कि जब हम चलने लायक ना रहेंगे तो हमारे बच्चे हमें चलना सिखाएंगे, चलवाएंगे हमसे। मेरे नंद बाबा ने कहा उठो, मैंने तो कोई सुख ही नहीं जाना संतान का। जिस दिन मैंने कान्हा को पहली बार कांधे पे बिठाकर पूरे गोकुल का चक्कर लगाया था ना, मैं मन में सोच रहा था जिस दिन मेरे कंधे पे जाने की टाइम आएगा, जिस दिन मेरा समय आएगा कंधों पे जाने का, तो मैं कृष्ण के कांधों पे होऊंगा। और कृष्ण भी पूरे गांव का चक्कर लगा के मुझे छोड़ के आएगा। तो उधो देखो कैसी विडंबना है, मुझे तो वो सुख भी नहीं पता कि मैं अपने कृष्ण के कांधों पे विदा हो। अरे उधो एक कामना है, बोल तो कहूं। उधो ने कहा कहूं बाबा। बोले ये जो मेरे कान है ना, अब इनमें सुनाई कम हो देने लगा है, परंतु फिर भी मेरी इच्छा है कि मेरे कान हमेशा के लिए बंद हो। उसके पहले अपने बेटे के मुख से बाबा सुनना चाहते हैं। मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो, उसके पहले अपने लाल का मुख देखना चाहती है। अरे उधो तुझे पता है, यशोदा ने कहा उधो तुझे पता है माता पिता को सबसे बड़ी इच्छा क्या होती है, हर माँ बाप की इच्छा क्या होती है। उधो ने कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है बेचारे, पूछने की तरह सिर हिला दिया, बाबा बताओ। बोले उधो हर पिता हर माँ केवल यही सोचती है कि जब शरीर छूटने का टाइम आए, इस संसार से विदा होने का टाइम आए, तो हमारा सिर हमारा मस्तक अपनी संतान के गोद में रखा हो।
हमारा मस्तक हमारी संतान की गोद में हो, हमारी संतान हमारे सिर पे हाथ सहला रही हो और हमें पुकार रही हो, उद्धव अगर इतना सुख मिल गया ना तो माता पिता मरने का दुख भूल जाते हैं। मरने के लिए खाट की जगह अगर बेटे की संतान की गोद मिल गई, सिर में कपड़े की जगह बेटे का हाथ आ गया ना तो मृत्यु भी बड़ी सुंदर लगती है उद्धव। वो मरना भी बड़ा सुखदायी होता है जब बेटे की गोद में हो। परंतु उद्धव हमारी दुर्भाग्यता को तो देख रहे, हमें तो वो सुख भी नहीं मिल रहा। हमें मरने के लिए अपने संतान की गोद ना मिले। उद्धव क्या कभी मैं आंगन में फिर से कन्हैया को देख पाऊं? क्या कभी इस कदम में फिर कन्हैया आए? क्या निगोड़ी आंखें बंद होने के पहले लाल का मुख देख पाएंगी? क्या मुझे बिना होने के लिए मेरी संतान का कांधा मिलेगा? प्यारे, जब तक समय है माता पिता की सेवा कर दो। तुम्हारी याद आती है, कन्हैया घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है। मुझे
भगत की आँख में